हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू डूइंग? In this video, today we are going to discuss and covering the basic accounting principles, concepts and postulates relevant to the latest commerce syllabus, right? जो आपके latest commerce syllabus के according हम accounting principles, उनके concept and different postulates को discuss करेंगे. So let's start. Here is the first question. The principle of treating the business as separate and distinct from its owner is known as कि कहते जो प्रिंसिपल बिजनेस को एज अ सेपरेट उसके ओनर से सेपरेटली ट्रीट करता है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और ड्यूल एस्पेक्ट concept. So correct option is option C, that is business entity concept. Next question. As per which concept are revenues and expenses recorded when they are incurred, not when cash is exchanged? कि कहते अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट जो हमारे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड तब किए जाते हैं जब वो इनकर होते हैं, नॉट व्हेन कि जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, इनकर कर रहे हैं, राइट? कि जब हम एक्सपेंसेस अपना कैश क्या है हमारा बाहर जा रहा है एंड जब हम जो रेवेन्यूज हैं वो रिसीव कर रहे हैं, राइट? बट जब वो इनकर होते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्या बोलते हैं? कैश बेसिस कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट. उसको क्या बोलते हैं? एक्रूवल कॉन्सेप्ट. The concept that states that all relevant and material financial information should be disclosed to the stakeholders is the कि जो हमारी relevant and material information है वो क्या है? स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोज की जानी चाहिए. एज पर विच कॉन्सेप्ट? कंजर्वेटिज्म, full disclosure principle, consistency principle and materiality principle. So our correct option is option B, that is full disclosure principle, right? According to this concept, all the financial and relevant information must be disclosed to the stakeholders. Next question. The policy of anticipate no profit but provide for all losses arises due to which accounting convention, right? कि हमने हमारे प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना बट अपने लॉसेस के लिए पॉसिबल प्रोविजंस पहले से ही बनानी है, राइट? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. सर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट? उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assets are recorded at their original purchase price rather than their current market value because of which principle, right? कि assets को क्या है उनके original purchase price पे ही record किया जाएगा rather than their current market value, according to which principle? मैचिंग प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. सो आवर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिकॉज हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी एसेट्स हम ओरिजिनल जिस परचेज प्राइस पे परचेज करेंगे उसी पे ही उनको क्या है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि करंट मार्केट वैल्यू पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which concept assumes that a business enterprise will not be sold or liquidated in the near future, right? कहते कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये एज्यूम करता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ना तो क्या है सोल्ड किया जाएगा एंड ना ही फ्यूचर में क्या है लिक्विडेट होगा. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? Our correct option is option B, that is going concern concept. According to going concern concept कि ये माना जाता है जो हमारा बिजनेस है वो क्या है इन द कमिंग फ्यूचर ईयर्स वो क्या रहेगा अपना चलता रहेगा, वेदर की उसके बिजनेस ओनर्स स्टेक होल्डर्स चेंज होते रहेंगे बस जो बट जो मेन बिजनेस है वो क्या है चलता ग्रो करता रहेगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the money measurement concept, which of the following will be recorded in the books of account? Money measurement concept के according
बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चीज रिकॉर्ड की जानी चाहिए? द हेल्थ ऑफ द मैनेजर, द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड द क्वालिफिकेशंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद मनी, सो क्या चीज रिकॉर्ड की जानी चाहिए? द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The principle that requires expenses to be recorded in the same period as the revenues they help generate is the, कहते वो प्रिंसिपल जो रिक्वायर करता है कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इन द सेम पीरियड एज द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट. राइट. कि जिसकी वजह से क्या है, एक्सपेंसेस रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं, तो उसके लिए एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड की जानी चाहिए. अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. राइट. कि अगर उसके रेवेन्यूज जनरेट हो रही हैं तो उसके लिए हमने एक्सपेंसेस भी किए होंगे. राइट. अगर हम कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो फिर उसके इन फ्यूचर रेवेन्यूज भी होंगे. Right. So according to our matching principle, if there is debit, then there is also a credit. Next question. For the purpose of comparing the results of a company over different time periods, which principle should be followed consistently? Right. कि अगर हमने क्या है, कंपनी के रिजल्ट्स को कंपनी की बैलेंस शीट को मैच करना, कंपेयर करना है ओवर डिफरेंट पीरियड्स, so then which principle should be followed consistently? एक्रूअल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. सो ये तो आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. यानी कि अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कन्वेंशन दैट रिक्वायर्स ऑल प्रोबेबल लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड बट ऑल प्रोबेबल गेन्स टू बी इग्नोर्ड. राइट. कहते जो भी हमारे प्रोबेबल लॉसेस हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए, बट जो हमारे प्रोबेबल गेन्स हैं वो इग्नोर किए जाने चाहिए. अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. सो व्हाट इज आवर करेक्ट ऑप्शन? आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉसेस को एंटिसिपेट करेंगे, बट हमारे जो गेन्स है उनको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे. राइट. Valuation of stock at cost price or market price, whichever is lower, is an application of which convention? Right. कि valuation करनी है स्टॉक की कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे, जो भी कम होगी. अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. So what is the correct option? Our correct option is option D, that is convention of conservatism. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जिस पे भी जो भी लोअर वैल्यू होगी वही उसी पे हम लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी स्टेट्स दैट all transactions must be recorded in monetary terms. Only important items that influence a user's decision should be disclosed. The life of the business is assumed to be indefinite. The business is treated as a separate entity from its owners. Right? जो कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी है वो क्या डिस्क्लोज करना चाहती है? सो आर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट आइटम्स दैट इन्फ्लुएंस अ यूजर्स डिसीजन शुड बी डिस्क्लोज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a company changes its method of depreciation from straight line method to the written down value method, it must disclose the effect of this change. This is due to the convention of, right? कहते जब कोई कंपनी अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करती है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, देन उनको इस इफेक्ट के बारे में कहाँ पे डिस्क्लोज करना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू विच कन्वेंशन? कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी या डिस्क्लोजर. सो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर
convention, right? Next question. The practice of a business maintaining the same accounting policies and methods from one period to another is due to the convention of, कहते सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज एंड मेथड्स को मेंटेन करना फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इज ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर एंड कंजर्वेटिज्म. सो अगर हम सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इज ड्यू टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट? सो दैट कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग है वो क्या है, कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड हो सके, राइट? एंड ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स कैन कंपेयर देयर financial statements from different time intervals, right? So this is it for today's video. I hope you liked the questions. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video.